हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आरसीटीजीटी एकेडमी पर। आज हम लोग वेरी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सीडीपी में जो है महत्वपूर्ण सवाल इससे आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लर्निंग डिसएबिलिटीज। अच्छा, इसमें जो होता है अधिगम अक्षमता। सबसे पहले इसकी बात करता हूँ कि ये जो है सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को जो है अधिगम कहते हैं। अच्छा, अधिगम क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीखना। यानी कि आप जो है कोई भी, यानी कि जैसे खेलने के लिए क्रिकेट सीख रहे हो, पढ़ाई के लिए जो है पढ़ाने के लिए टीचिंग जो मटेरियल है वो सीख रहे हो, या फिर कोई गेम हो गया वो सीख रहे हो, तो ये सब क्या हुआ? अधिगम हुआ। ठीक है। अब वो सब जो है सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे बच्चे की अधिगम अक्षमता क्या क्या होती है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहला जो है, अच्छा, डिसलेक्सिया। तो आप लोग बराबर जो है सवाल देखते होंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसमें सवाल आते हैं। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो होता है पढ़ने से संबंधित होता है। भाई, अब पढ़ने से संबंधित में क्या होगा? जैसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो जो है बुक में लिखा हुआ है सा, तो वो क्या पढ़ेगा पता है? वाज पढ़ेगा। अच्छा, एक जो और होता है, अगर बी दिया गया है तो वो डी पढ़ेगा। ठीक है। और देखना उसको, अगर आप एस दिया है तो उसको एट पढ़ेगा। और क्या हो सकता है उसकी, यानी कि ई जो है, ई को एफ भी पढ़ सकता है। ठीक है। यानी कि जो है वो लिखा हुआ है बट उसका जो है उल्टा सुल्टा पढ़ता होगा, यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक है। जैसे तारे जमीन पे देखे होंगे, अवस्थी था ना। हाँ, ठीक है, नाम था अवस्थी। अब दूसरा क्या होता है? डिसग्राफिया। दोस्तों, डिसग्राफिया में क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अभी आपने पढ़ा था क्या? डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने से संबंधित। अब आ गया लिखना, पढ़ तो लिखा, अब लिखने में भी इसको दिक्कत हो रहा था। एग्जाम्पल मैं वही दूंगा, यानी कि एग्जाम्पल में जैसे सा को वो क्या लिख रहा है? बाज लिख रहा है। डी को क्या लिख रहा है? बी लिख रहा है। तो इस तरह से जो है डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। जैसे स्थान अवस्थी को आहान, स्थान अवस्थी, आहान अवस्थी जो भी है, तारे ज़मीन पे जो होता है बच्चे, उसमें जो होता है उसको पढ़ने लिखने में जो है दिक्कत होता है। ठीक है। सारे अक्षर जो है उल्टा-पुल्टा उसको दिखाई देता है। तो ये किसके लक्षण होते हैं? तो ये डिसग्राफिया से लक्षण होते हैं। डिसग्राफिया मतलब समझते हो? लिखने से संबंधित कठिनाई। अब इस पे सवाल भी करेंगे हम लोग। पिछले ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं इससे रिलेटेड सारे जो हैं हम लोग लास्ट में करेंगे, तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहें। अब तीसरा जो पढ़ेंगे हमें डिसकैलकुलिया, जिसमें होता है गणितीय गणना से संबंधित समस्या। यानी कि आप जो है उसे ऐड करने के लिए दोगे तो वो सबट्रैक्ट करेगा। अब उसको 4 या 5 जो है उसको ऐड करने में दिक्कत होता है। तो ये सब क्या हुआ? गणितीय गणना से जो है उसकी समझ जो है अभी कमज़ोर है। ठीक है। जैसे मैं अपने भांजे को उसको ऐड करने के लिए देता हूँ, तो वो जो है वो माइनस में रहता है, फिर भी उसको ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है सबट्रैक्ट करने की अभी पहचान नहीं है, यानी कि सब जो साइन है उसे पता नहीं है। ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? डिसकैलकुलिया हो गया। अगला सवाल फ्रेंड होता है डिसमॉर्फिया। दोस्तों, इसमें क्या होता है? यहाँ पे देखो मोर, मोर यानी कि भ्रम वाली स्थिति। जैसे बच्चे को देखते होंगे, ठीक है, आपने उसे कह दिया कि ऐसे लंबे सा टेढ़ा मेढ़ा जो है वो सांप है। अब वो केचुआ को भी सांप समझ रहा है, जोक को भी सांप समझ रहा है, और जैसे ये इस शेप के मुर्गी को वो मोर समझ रहा है। यानी कि उस शेप जो है उसे पता है, लेकिन जो है वर्गीकरण नहीं कर सकता है कि ये मुर्गी है या फिर ये मोर है। फिर इसे ही मोर मान लेता है और इसे भी मोर मान लेता है, या तो फिर दोनों में से दोनों को मुर्गी मान लेता है। तो ये सब क्या हुआ फ्रेंड? भ्रम वाली स्थिति होता है, यानी कि डिसमॉर्फिया होता है। समझ में आ गया? तो इस पे भी सवाल करेंगे। आगे चलते हैं डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया में क्या होता है कि जो है एक ही वर्ड जो है बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि बोलने से संबंधित विकार, उसे बोला ही नहीं जा रहा है। ठीक है। यानी कि क बोल रहा है तो क, द बोल रहा है तो द, न बोल रहा है तो न। ये सब क्या होता है? डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया ज़्यादा बच्चों में अभी दिखता है, यानी कि जब वो 0 से 3 ईयर तक रहते हैं, 2 ईयर तक। ठीक है। तो दिखने को मिलता है ये डिस्फेजिया लक्षण। समझ में आ गया? चलिए, अगला सवाल डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया क्या होता है?
शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। अब जैसे बच्चे को जो है हाथ कोऑर्डिनेशन पता नहीं होता है, यानी कि आई और हाथ जो है उसका न्यूरॉन दिमाग एक साथ जो है बैलेंस नहीं कर पाता है। तो वो देखना कि जो है डिस्फेजिया में, यानी कि बॉल मारने का तो वो लात से भी मार देता है, पैर से भी मार देता है, या फिर सर से भी वो करते रहता है। ठीक है, अगर उसे छोटे बच्चे को कुछ गेम दे दिया जाए तो वो जो है किस तरह से करते रहता है। अब अगला जो चलेंगे डायस्थेमिया। अच्छा दोस्तों, ये डायस्थेमिया में क्या होता है कि आप लोग ने उतना सारा जो है डिसेबिलिटीज है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेस तो आएगा ही, तो ये जो है थीमिया से आप लोग जो है तनाव, टेंशन जो है याद रखना, ठीक है, तनाव से संबंधित होता है। अब चलेंगे सबसे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये कह रहा है, थोड़ा सा इसमें जो है दिखेगा, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। चलिए, कह रहा है यदि एक शिक्षार्थी यानी कि बच्चा है, संख्याओं और परिकलना, यहाँ कैलकुलेशन देखना और जो है डिसकैलकुलिया मार देना, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल कह रहा है कि चाइल्ड जो है बिटवीन सा एंड बाज, यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल दिया था, एक बच्चा जो है वो सा को बाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर कह रहा है, यानी कि अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाता है भाई? बताओ क्या कहलाता है? तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में? अगर डिसग्राफिया दिया होता तो वो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। चलिए, अगला सवाल जो है गति कौशलों, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल ये हो जाएगा डिस्पैरेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि अधिगम यानी कि निर्योग्यता, ठीक है, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? तो यह एक चर अवस्था है, इट इज ए वेरिएबल स्टेट। समझ में आ गया फ्रेंड? अगला सवाल, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता, कह रहा है कि हाँ, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव, यानी कि शारीरिक रूप से, तो ये तो डिसग्राफिया नहीं हुआ, ये हो गया यहाँ पे देखना शारीरिक रूप से क्या था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। जो हमने पढ़ा शारीरिक रूप से जो था डिस्फेरेजिया था, है ना, तो डिस्फेरेजिया इसमें दिया ही नहीं है, तो आंसर आप लोग जो है नहीं मार सकते हो। ग्राफिया मतलब लिखना वाला बताए थे ना, तो शारीरिक रूप से अगर कहा जाए तो ये जो है आंसर जो है इसका यही दिया गया है सीटेट के द्वारा, ठीक है। क्यों दिया गया है समझना, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता, यानी कि वो लिखने और बोलने में तो दिक्कत आएगा ही, तो ये शारीरिक रूप से अक्षम हो गया। अच्छा, अब विकृत लिखावट से संबंधित, लिखावट से संबंधित तो बताए थे हम भाई, ग्राफिया हो जाएगा लिखने पढ़ने से। चलिए, अगला सवाल जो है भाषा अवबोधन, इसमें जो है भाषा अवबोधन में असमृद्ध विकार क्या होता है? तो ये भाषा घात होता है। फ्रेंड, एक बात बताता हूँ, ये जो डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया जो होता है, ये सब तो सुधार सकते हैं, बट जो है एफेजिया से जो स्टार्ट होगा उसे हम सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है, जिंदगी भर के लिए। तो ये जो होता है अंतर होता है, ठीक है। अब आठवां जो है हम लोग पढ़ेंगे, आठवां क्या है? निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? तो ये जो एग्जाम्पल कह रहा है, एक सेकेंड रुकना, चलो ठीक है। क्या हो जाएगा? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे उदाहरण नहीं पूछा है। तो ऑटिज्म तो स्वालीनता तो था, सेरेब्रल दिमाग से संबंधित, और न्यूरॉन जो है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि बच्चे को दे दो रिमोट तो वो बार बार टिपते रहता है, मोबाइल दे दो तो स्क्रीनिंग बार बार जो है स्क्रॉल करते रहता है, यानी कि वो जो है जल्दी जल्दी कार्य करना चाहता है। तो ये लक्षण तो बच्चों में होता है। लेकिन पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस, बच्चे में क्या जो सपना दिखाई देता है पिछले जन्म का, नहीं देता है। जैसे करण अर्जुन में अमरीश पुरी जो है करण अर्जुन को मार देता है, फिर जो है जन्म होता है करण अर्जुन का, ठीक है, तो उसका जो है वो पिछला जन्म वाला जो है अमरीश पुरी जो मारता है वो बार बार याद आता है। तो ये ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है बच्चों में नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा इसका आंसर। अच्छा, अब जो है सवाल खत्म होता है। तो आज जो है आप लोगों ने क्या पढ़ा, यानी कि जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज आज आप लोग ख़त्म कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो जो कैसा लगा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।